बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में रहते थे दो बिल्कुल अलग अलग जानवर। एक था भारी भरकम और ताकतवर हाथी और दूसरा था आकाश में उड़ने वाला तेज और चालाक चील। हाथी गज्जू दिन भर जंगल में घूमता, पेड़ से पत्ते तोड़कर खाता और बच्चों को अपनी सूंड से पानी डालकर नहलाता। वह सबका प्यारा था। चील व्योम आसमान का राजा था। वह तेज उड़ान भरता, ऊंचाई से सब कुछ देख लेता और किसी भी खतरे को सबसे पहले भांप जाता। पर एक समस्या थी, गज्जू और व्योम कभी दोस्त नहीं बन पाए थे। हाथी सोचता, ये चील बहुत घमंडी है, सब ऊपर से देखता है। वहीं चील सोचता, ये हाथी बहुत धीरे चलता है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। उनकी सोच ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। जंगल में शेरों का एक झुंड आ गया था। वे सब जानवरों पर हमला कर रहे थे। डर के मारे सारे छोटे जानवर पेड़ों पर चढ़ गए या जमीन के नीचे छिप गए। गज्जू ने कहा, मुझे कुछ करना होगा, जंगल मेरा भी घर है। गज्जू की योजना। गज्जू सीधा पहाड़ी की तरफ गया जहां वह रोज पानी पीने जाता था। वहीं से एक गुफा थी जहां सभी जानवर सुरक्षित छिप सकते थे। उसने चिल्लाकर कहा, सब जानवर मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें गुफा तक ले जाऊंगा। कुछ बंदर, खरगोश और हिरण उसकी पीठ पर चढ़ गए। चील ने देखा सब कुछ। ऊंचाई से उड़ता हुआ व्योम देख रहा था कि हाथी कितनी बहादुरी से जानवरों को बचा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। व्योम ने ऊपर से देखा कि शेरों का झुंड किस दिशा में है और कहाँ कमजोर हैं। चील गज्जू के पास आया और बोला, गज्जू, मैं जानवरों की सुरक्षा के लिए ऊपर से देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ से शेर आ रहे हैं। गज्जू ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया व्योम, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा। चील ऊंचाई से शेरों की दिशा बताता और गज्जू जमीन पर तेजी से दौड़कर उन्हें डराता। कभी वह पेड़ गिरा देता, कभी जोर से चिंगाड़ मारता। व्योम शेरों के ऊपर से उड़कर पत्तों और धूल से उनकी आंखें बंद कर देता। इससे शेर डर गए और जंगल से भागने लगे। कुछ ही घंटों में जंगल फिर से शांत हो गया। शेरों का झुंड भाग गया था। सब जानवर बाहर आ गए और गज्जू और व्योम के लिए तालियां बजाने लगे। एक नन्हा खरगोश बोला, अगर गज्जू की ताकत और व्योम की ऊंचाई नहीं होती तो आज हम सब मुसीबत में होते। गज्जू और व्योम ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। अब गज्जू और व्योम हर दिन साथ मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। गज्जू जमीन की निगरानी करता और व्योम आकाश से। बच्चे उन्हें देखकर कहते, देखो, ताकत और चालाकी की जोड़ी। हम सबकी अलग शक्तियाँ होती हैं। अगर हम अपने भेद भुलाकर साथ मिलें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती।